जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। श्लोक निर्गुणियार यानया सुप्रभ सदा समा। जिनकिया तिस चीत रख, जिनकिया तिस चीत रख, नानक निबहिना। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे। बख्श ले हो, बख्श ले हो, तो नानक सीझे। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए निर्गुण गुण कछु न। बख्श ले हो तो नानक सीझे, बख्श ले हो तो नानक सीझे। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए
निर्गुण गुण कछु न बूझ। बख्श ले हो तो नानक सीझै, बख्श ले हो तो नानक सीझै। एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, निर्गुण गुण कछु न बूझै। जिन तू साज सवार शिंगारिया, जिन तू साज सवारिया, जिन तू साज सवार शिंगारिया। गर्भ अगन में जिने उबारिया, गर्भ अगन में जिने उबारिया। एह निर्गुण गुण कछु न बूझ, एह निर्गुण बख्श ले हो तो नानक सीझै, बख्श ले हो तो नानक सीझै। एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, एह निर्गुण गुण कछु न बूझै। बार विवस्था तुझे प्यार है दूध, पार जोबन भोजन सुख सूद, पार जोबन भोजन सुख सूद। एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, एह निर्गुण गुण कछु न बख्श ले हो तो नानक सीझै, बख्श ले हो तो नानक सीझै। एह निर्गुण गुण कछु न बूझै, एह निर्गुण गुण कछु न बूझै।
बिरद पया ऊपर साक सैन, मुख अपया ओ बैठ को दैन, मुख अपया ओ बैठ को दैन। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए निर्गुण गुण कछु न बख्श ले हो तो नानक सीधे, बख्श ले हो तो नानक सीधे। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए निर्गुण गुण कछु। रमैया के गुण चेत परानी, रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टान, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। हे निर्गुण गुण कछु न बूझे, हे निर्गुण गुण कछु न बूझे। बख्श ले हो तो नानक सीधे, बख्श ले हो तो नानक सीधे। ए निर्गुण गुण कछु बूझे, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे। बख्श ले हो, बख्श ले हो तो नानक सीझे। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी पढ़िया इस सुखमनी साहब दे चौथी अष्टपदी दे 8 पद्यां चों पहला पद है। असी सब जो बाणी पढ़ते हैं, सुखमनी साहब जपजी साहब तो इलावा सब तो ज़्यादा पढ़िया जाता है। ज़्यादातर संगतां नूं याद भी होंदा है। जितना पाठ करिए अच्छी गल है, गिणतियां मिणतियां नाल करिए तो गुरमत दे सिद्धांत तो उलट हो जाता है। पर जितना पाठ करिए, शुद्ध उच्चारण करिए, समझ के करिए, तो सानू काफ़ी उसका लाहा प्राप्त हो सकता है। गिणतियां मिणतियां दे 11, 51, 101, 1 लख करन दे नाल सानू लाहा प्राप्त नहीं होता। साडा ध्यान दूजा भाव वल पै जाता है कि मनु फलानी फलानी दात रब जी कोलों खो के लैनी है, या 40 दिन करके अपनी मर्जी रब जी कोलों मनवानी है। उस वेले फिर पाठ वाल ध्यान नहीं रहिंदा, गिणतियां पूरियां करन वाल हो जाता है। पर जे असीं समझ के पढ़िए तो सानू सब नूं पता लगता है आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा कि जिस तरह जपजी साहब विच पहला श्लोक आद सच जुगाद सच अते आखिरी श्लोक पौण गुरु पाणी पिता 2 श्लोक हन ते 38 पौड़ियां हन। इंजी आसिकी वार विच 24 पौड़ियां हन
इंज ही सुखमनी साहिब जिस दा सिरलेख है गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। गौड़ी राग विच गौड़ी दी एक ब्रांच है सुखमनी। गुरु अर्जन पातशाह ने एक राग इंट्रोड्यूस किया गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। गुरु अर्जन पातशाह ने इसनूं उचारण किया, इसनूं कंपाइल किया। 24 श्लोक ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 8 ਪਦੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। सिद्ध जोगी समझते सन इड़ा पिंगला ते सुषमना 3 नाड़ियां होंदियां ने। इन्हां दे श्वास रोक लो, श्वास बाहर कढ़ लो, इन्हां नूं श्वास उपर चढ़ा लो तो उहदे नाल सुषमना नाड़ी काबू आ जाती है। सुखमना नाड़ी उहनूं कहंदे ने पंजाबी विच, सुषमना तो सुखमना बनी। गुरु साहब कहंदे ने तेरी ईड़ा पिंगला और यह सारिया नसां दे बारे काम करन दी बजाए तैनू मत ऐसी लै लैनी चाहिए है जिहदे नाल तेरा सारा शरीर ये जग इस मन जीत है जगजीत तेरे काबू आ जाए। उस मत नू सुखमनी कहंदे ने जिहदे नाल सुषमना नहीं सारे शरीर का एक एक रोम रोम ही काबू आ जाता है। वो वाली मत जदों असी किसी भी जगह प्रबंधक अनाउंस करते हैं सारे सुखां दी मणी सुखमनी, ये गल फिर दाता प्राप्त करने वाले पासे चल पैंदी है। जे सारे ये कहन सर्ब आसां पूरियां करने वाली आसा की डिजायर्स इच्छावां पूरियां करने वाली वार नहीं है। वो जे सानू पकड़ के समझाया जाए सलाम जवाब दोवें करें मुंडो कुत्था जाए तो यह आसा साड़ी थोड़ा ना पूरी की। साड़ी गलती सानू समझाई कि रब दे नाल गल भी करी जाता है तो फिर अपनी डिक्टेशन भी दई जाता अफसर बन के। यदा मतलब वो सर्ब आसा पूरियां करने वाली आसा की वार नहीं है। आसा राग विच गुरु नानक पातशाह जी की वार है। इंज सानू भुलेखे पै जाते हैं। खैर यदी बाणी की बनतर है सुखमनी साहब की कि ये 24 श्लोक हैं। 24 श्लोकों के नाल 8 पदियां दी 24 अष्टपदियां हैं। अज असी चौथी अष्टपदी का पहला पदा गायन किया। जदों किसी अष्टपदी नूं समझना होवे उहदे श्लोक नूं पहलां समझ लैंदे हां। श्लोक समझण तो बाद सेंट्रल आइडिया समझ आंदा भी सानूं किहड़े पासे अज गल टोरी जाएगी। पहले पदियां विच उहदी गल कीती जांदी है, 8वें पदे विच उहदा सार हुंदा है। मीनस उहदा रिजल्ट कढ के साडे सामने तत्त ज्ञान रखिया जाता है। जे असी ब्रह्म ज्ञानी दी अष्टपदी पढ़ीए तो ब्रह्म ज्ञानी दी अष्टपदी पढ़न वेले सानू भुलेखा पै सकता है कि ब्रह्म ज्ञानी कोई मनुख होंदा है। तो गुरु साहब उहदे विच आस्ता आस्ता करते करते अगे चल के कही जाते हैं 6वें 7वें 8वें पदे विच ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता। कोई इंसान सृष्ट का कर्ता नहीं हो सकता चाहे अपने आप को श्रीमान 1008 1,08 ब्रह्मचारी या ब्रह्म ज्ञानी आखे पिया। लोकी उन्होंने ढेर सारे चेलियां दे नां ते नंबर जितने मर्जी दे जान लेबल करी जान पर कोई इंसान ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञानी गुरुमत अनुसार नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता करते करते गुरु साहब फाइनल अपना वर्जन देंदे ने ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर रब जी ब्रह्म ज्ञानी होंदे ने।
ਇੰਝ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰਦਾ नहीं है, धन से सही नानका, वो धनता योग इंसान है जिसको भगवान भूलता नहीं है। पर अगे नहीं करने पूरन से ही संत, पूरे संत होंदे ने। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ, वो लोग ਧਨਤਾ योग है। पर पूरन सोई संत, पूरन संत रब जी ने। सोई संत, सोई सिंगुलर होंदा है, सही प्लूरल होंदा है। सो जिन्ना सास गिरास ना विसरै हरनामा मन मंत, धन से सही नानका। सही मीनस वो जेड़े भी मनुख रब नूं याद रखते हैं धनता योगन। पर पूरन सोई संत, पूरन रब जी संत हैं, पूरन रब जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ये जदों असी सुखमनी साहब पढ़ांगे ना, पता लगेगा असी किसी पंक्ति तो एवें भुलेखा ना खा जाइए। असली तत्त ज्ञान फाइनल जाके निकलता है 8वें पदे विच। ये उन्हां सज्जणा वास्ते है जिहड़े बाणी खोज के पढ़ना चाहते हैं, भावें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भावें वो PhD करना चाहता है, भावें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन करना चाहता है। जो तक 8वें पदे नूं ना पढ़िया जाए, इस तरह ही बाकी दे शब्दां नूं जदों तक रहाऊ नाल ना पढ़िया जाए, भुलेखा पै सकता है। जेकर ट्रांसलेशन करन वाले, अर्थ करन वाले शब्द पढ़न, नरू मरै नर काम ना आवे, पशु मरै 10 काज सवारे, तो वो अर्थ ही कढ़ेगा बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आंदा, पशु मर जाए 10 काम आंदा है। पर रहाओ जे नहीं पढ़िया, अर्थ गलत हो जाएंगे। राउच कह रहे ने, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे। रहाओ, मैं जो फलसफा अडॉप्ट किया होया है, मैं अपना जिहड़ा ओपीनियन लैके चलदा हाँ, उहदे अनुसार मेरा जीवन बनता है। उस दे बाद की रिजल्ट निकलणगे मैनू पता नहीं। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, जो उस तो बाद मेरे डीड्स होंदे ने उन्हां दे नाल की होंदा है मैं नहीं जान सकता। मेरी गल चल रही है, कोई इंसान मर जाए, कोई पशु मर जाए, उसकी गल नहीं चल रही। रहाओ विच फर्स्ट परसन की लैंग्वेज विच मेरे बारे फोकस किया जा रहा है, तो मैनू क्या जा रहा है। हुण पहले पदे दे अर्थ समझ आएंगे। नरू मरै, मेरी गल की जा रही है, तो मैनू क्या जा रहा है, जे मेरे अंदरों नरू मरै, मेरे अंदरों जदों इंसानियत मर जाए, नर काम ना आवे, मैं किसे काम जोगा नहीं। पशु मरै, मेरे अंदरों पशुता मर जाए, 10 काज सवार है, मैं अपने ही 10 काज सवार सकदा, ते दुनिया के भी काम भले वास्ते आ सकदा। मेरी गल चल रही है। ਇਹਦਾ मतलब ये होया, जदों शब्दां नूं समझना होए, उन्हां दे विचकार रहाऊ नूं समझना बहुत जरूरी है। किसी पंक्ति नूं कल्ला पकड़ के असीं भुलेखे च पै जांगे। इंज सुखमनी साहब दे भुलेखे च असीं कई जगह पै जांदे आ जदों असीं संत ते ब्रह्म ज्ञानी किसी नूं समझ लैंदे आ। पूरा श्लोक पढ़ना चाहिए, पूरा शब्द पढ़ना चाहिए, पूरी अष्टपदी पढ़ के उहदे 8वें पदे नूं समझना चाहिए। अज दे इस अष्टपदी दे श्लोक नूं समझण तो पहलां असीं समझ लईए सुखमनी साहब दा रहाव की है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, तैनूं सुख मिल सकता है, सदीवी सुख की अवस्था बन सकती है जे तेरी सुख ते दुख ये मानसिक अवस्थावां हुंदियां ने। ये बाहरले धन पदार्थ की बहुलता नाल सुख ते धन पदार्थ की घाट दे नाल दुख की गल नहीं चल रही। सुख और दुख स्टेट ऑफ माइंड है। सो तेरे मन की मत जिहड़ी है ना वो गलत है। जे चंगी मत मिल जाए तैनूं हमेशा वास्ते सुख, जे तू सच की मत लै लवें, अमृत प्रभ नाम लै लवें, भगत जना के मन विश्राम, जे सच की मत लैके अपने सारे इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां नूं दे देवें
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹਿਜ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤ ਹੀ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਦੂਜਾ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਠੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜੇਗਾ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਗਈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ जंगल में चले जाओ या मेडिटेशन कर लो, चौंकड़ा मार लो, किसी बिंदु पे ध्यान लगा लो और बस बड़े दिन भूखे बैठे रहो। कोई रोटी दे जाए तो ठीक है, नहीं तो ना सी। इस तरह ਨੂੰ नहीं कहते ने गुरमति च स्टेबल होना। अवेकंड जागृत अवस्था। सुखमनी सुख अमृत नाम भगत जिना के मन विश्राम। विश्राम होता है आराम। टिक गए, दौड़ भज नहीं रही, हश हश नहीं रही, कोई हरी कोई इधर उधर भज दौड़ भटकना वाली नहीं रही। संतोख आ गया, सबर आ गया। साडी जिंदगी दे विच हर किसी दी कोई ना कोई तूफान आया रहिंदा है। हर पल आया रहिंदा है, हर उम्र विच आया रहिंदा है। हर स्टेटस वाले नूं तूफान कोई ना कोई दिमाग विच मचिया रहिंदा है। अनेका प्रॉब्लम्स रहिंदियां, पर जदों तूफान आए ना तां शिप नूं बेड़े नूं समुंदर दे विच एक एंकर घुमा के रस्सी खोल के चेन एंकर नूं जमीन अंदर गाड़ दिंदे ने। ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ ਨਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ एंकर को लंगर बोलते हैं। उस एंकर को सबूर बोलते हैं। सबूर से बना है सबर। तेरी जिंदगी दे बेड़े नू तूफान विच मुश्किल हो रही है, टिकना सीख, सबर सीख, सहजता सीख। जितनी साडी स्पीड वधदी जा रही है, भावें सैलफोन है, भावें कारां ने, ते भावें इंटरनेट है, भावें वधिया स्पीड वालियां लिफ्टां ने, जरा जा भी कित्थे कुछ स्लो हो जाए ना सानू तलखी मच जाती है, अपसैट हो जाते हैं, मन बेचैन है, टिकिया नहीं, स्पीड मंगदे आ। निक्का जिहा बच्चा भी टॉय उन्होंने लिया के दिओ, जे टॉय नूं हाथ नाल घुमा के उहदे सामने रखो और टॉय रुक जाए, पापा ये तो कुछ भी नहीं करता ये टॉय। उन्होंने टॉय हिलदा जुलदा पसंद है।
फिर हमेशा कोई हिलाण वाला नहीं पसंद, ਜਾਂ बैटरी पाओ ਜਾਂ चाबी लगाओ, वो नॉन स्टॉप हिलदा ही रवे, मन विश्राम विच नहीं है। पर वो बच्चा है, असी वड्डे भी रहाओ सुखमनी साहब दा, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। उन्होंने रब जी का सच्ची मत लै ली है, वो टिक जाते हैं। वो सारे सुखमनी साहब विच सिखाया। हुण उस सुख नूं प्राप्ति वास्ते एक सवाल पुछते हैं, अपने ते टुका के श्लोक सुनाते हैं। निर्गुणी यार इयानिया, निर्गुण यार होंदा जिहदे कोल गुण कोई नहीं है। इयाणा, इयाणा कहते हैं सियाणे दा अपोजिट, जिस जो इयाणा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चे नूं इयाणे कहते हैं या न्याणे कहते हैं। जो इयाणा है, जिसको समझ नहीं है, उसको इयाणा बोलते हैं। और जो सियाणा होना चाहता है उसको कोई सियानफ लेनी पड़ेगी। इस करके गुरुद्वारे का सिस्टम है, मेरे राम हम बारक हैं हर प्रभ के इयाणे, तन तन गुरु गुर सतगुरु पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणे। सतगुरु की मत को लेते हैं और हम सियाने हो जाते हैं। अगर हम मत लेने ही नहीं आए हैं, कुछ कहने आए हैं, सुनो और फिर मेरी मानो, फिर हम इयाने से सियाने होने नहीं आए हैं। फिर हमको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम सियाने हैं। आप इयाने हो जो सुनते नहीं हो, हमारी सुनो। वो तो हम डिक्टेशन देने आए हैं ना गुरु जी को, भगवान जी को। इयाने से सियाने होने के लिए गुरुद्वारे हम इकट्ठे बैठते हैं और सुनते हैं। ये नहीं फलाना प्रसाद लेके आऊंगा उससे खुश हो जाओगे, अच्छा फिर और दूसरा ले आऊंगा, शनिचरवार को काले छोले ले आऊंगा, अच्छा फिर बर्फी ले आऊंगा, अच्छा और बोलो आपको क्या क्या पसंद है। जैसे रूठे बच्चे को मनाना हो, अच्छा चॉकलेट ले देते रहो। ऐसे तो हम प्रसाद चढ़ा के अपनी बातें मनवाते हैं। ये सियाने होने नहीं आए। तन तन गुरु गुरु सतगुरु पांदा जिन हर उपदेश, सच का उपदेश दे के मेरे को सियाना करते हैं। हर उपदेश दे किए सियाने। तो अब मेरे को समझा रहा है, तेरे को गुण तो कोई है नहीं तेरे पास, निर्गुण यार इयानिया, ओए इयाने, ओए बच्चा बचकाना मत वाले। सो प्रभ सदा संभाल, प्रभु को संभाल, प्रभु के गुणों को संभाल, प्रभु की क्वालिटीज को संभाल। इसका मतलब जो प्रभु की क्वालिटीज को याद नहीं रखता वो इयाना है, उसको कुछ समझ नहीं है। इयाने का एग्जाम्पल बना लें। जैसे एक बारी मैंने डिस्कस किया था, एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ स्कूल जा रहा है। जाते जाते उसने रास्ते में एक सफ़ेद सफ़ेद 4 टांगों वाला कुछ देखा। पापा ये क्या होता है? पापा बोले ये गाय होती है। अच्छा ये गाय होती है, ये क्या करती है? ये दूध देती है, ये गाय बहुत अच्छी होती है। अभी पापा बता ही रहे थे, पापा वो सामने क्या? वो तो भैंस है। अच्छा ये भैंस क्या करती है? ये दूध देती है, फिर इसका एक बच्चा होता है, उसको हम कट्टा बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं। अभी पापा उसकी बात ही सुना। पापा वो ऊपर वो ऊंचा ऊंचा क्या है? ये ऊपर खंबे लगे हुए हैं, खंभों में हाई टेंशन वायर गई है, इससे हमारे गांव में बिजली आती है, जहाँ से डैम बनते हैं वहाँ से बत्ती आती है। अच्छा पापा वो सामने क्या जा रहा है? वो बस जा रही है। बच्चा सवाल पूछता जा रहा है, पूछता जा रहा है, उसको आंसर से कोई मतलब ही नहीं है। आंसर से मतलब ना होना कि ठीक तरीके से बात को समझना है, उसको इयाना बोलते हैं, उसको बचकाना बिरती बोलते हैं। पूछने के लिए पूछ लिया। अच्छा बताओ जी अमृत छकना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताओ नित्य करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा सवेरे उठना चाहिए कि नहीं? अच्छा गुरुद्वारे जाना क्या ज़रूरी है? ना बिना ईमानदारी बिना बेईमानी के बिजनेस नहीं चल सकता क्या? अच्छा बताओ पीली दाल खानी चाहिए कि नहीं? मीट खा लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये करना चाहिए कि नहीं? वो करना चाहिए। सवाल पूछे जा रहे हैं, आंसर की ज़रूरत कोई नहीं है। जिसको आंसर की ज़रूरत है ना वो किसी से पूछता नहीं, वो आप पढ़ता है, आप समझता है, आप समझने का प्रयत्न करता है। अगर नहीं समझना, सिर्फ पूछना ही पूछना है, तो बचकाना बिरती है। उम्र चाहे 90 साल हो जाए, डिग्रियां चाहे दुनिया भर कियां हों,
बचकाना वृत्ति है, इसलिए हम बड़े सारे धर्मों वालों को सुनते रहते हैं, पर घर में बैठ कहते हैं ओ जी हम सुनते सब की हैं, सारे चैनल ऑन कर देते हैं, बारी सिर ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, सुनते सब की हैं, पर करते हम अपने मन की हैं। खाइए मन पाउंदा, हंडाइए जग पाउंदा। ओ जी जो सारी दुनिया पहनती है वो हम पहनते हैं, पर खाते मन की मर्जी है। ये क्या है? बचकाना वृत्ति। लोग दाज लेते हैं, हम भी लेते हैं, बचकाना वृत्ति। लोग शराब बांटते हैं, हम भी बांटते हैं ब्याह शादी पे, बचकाना वृत्ति। सीखा नहीं ना, समझा नहीं कुछ। याना जो याना है उसको भगवान के गुणों से कुछ लेना देना है ही नहीं। उसको अपनी क्वालिटीज, सो कार्ड क्वालिटीज, जो बैड क्वालिटीज है उस पे बड़ा अहंकार होता है। मेरी मेरी करते जन्म गियो, शायर शोक भुजंग बलियो, इसी में जलता रहता अपनी बाहुबल में। निर्गुण यारे आने सो प्रभ सदा संभाल, रब दे गुणा नू संभाल समझ। और उन्होंने जी संभालते कहाँ है? अलमारी में नहीं, संभालते कहाँ है? पॉकेट में नहीं, फिक्स डिपॉजिट में नहीं, संभालते कहाँ है? हृदय में, सुरत में। जिन किया तिस चीत रख, जिसने तेरे को बनाया, जिन किया, जिसके कुदरत के नियम सिस्टम में तू पैदा हुआ, उसको संभालना, उसके गुणों को संभाल। नानक निभी नाल, और वो गुण सब सब जगह तेरे साथ जाएंगे। ये श्लोक है, इसी बात को रखा है। निर्गुण यार यान्या, जो संभालता नहीं है उसको बोल रहे हैं ए निर्गुण, पहले पदे की आखिरी पंक्ति। ए निर्गुण, गुण कछु न बूझे, तू एक भी गुण समझने की कोशिश नहीं करता। अगर भगवान एक है, एक ओंकार, तो तू एक बन। सात नाम है, उसका फलसफा सच्चा है, तू भी सच्चा बन। वो कर्ता पुरख है, वो क्रिएटिव काम करता है। तू लोगों की लेग पुलिंग मत किया कर। और निरपौ है, तू भी निरपौ, फियरलेस हो जाना। तेरे को आए दिन एक तांत्रिक बाबा चाहिए, एक तागे तवीज चाहिए, एक वार चाहिए, एक गिनती चाहिए, 7 अच्छा के 13 अच्छा, लकी 7, ओवर 7, अंडर 7। तेरे को इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहता है। ये वाला मीना चंगा, फलाना मीना पैड़ा। इसलिए लोग ना फग्गण चैत्र में शादी नहीं करते, और फग्गण चैत्र से पहले हलवाइयों को टाइम नहीं मिलता, जंज कार खाली नहीं मिलते, ब्याह की घोड़ी खाली नहीं मिलती। क्यों? सारों को वही दिन वधिया लगते हैं जी, साह वधिया निकले। थितवार सेवे मुग्ध गवार की गेम में इंसान फंसा रहता है। क्यों? डरता है, निरपौ नहीं है, निर्वैर नहीं है, वैर कमाता रहता है। ये भगवान के गुण है। एक ओंकार सतनाम करते, ये गुणों को तू संभाल के रख। तू भी ऐसा बन। तू बात बात पे डरता रहता है, हाय काके नू नजर ना लग जाए, ओ काला टिक्का ला दियो, ओ सुंदर बड़ा लग रहा है टिक्का ला दियो, ओए अच्छे कपड़े पा लेने, टच वुड। डरता ही रहता है। वुड से बचा के देख, वुड को जरा सी सेक लगा आग लग जाएगी। वुड को क्या टच वुड करता रहता है। तू निरपौ निर्वैर बन। इन गुणों को संभाल के रख, तेरे साथ सब जगह जाएंगे। जिधर तू जाएगा सज्जन से ही नाल में चल दिया, नाल चलान। असली तेरे मित्र हैं ये गुण, जिधर जाएगा साथ जाएंगे। अब इसके बारे में बोलते हैं ए निर्गुण गुण कछु न बूझे। तू ये एक भी गुण नहीं समझता है। बख्श ले। बख्श क्या होता है? माफ कर दो। माफी तो मानी ही नहीं, मांगने से नहीं मानी जाती। माफी का मतलब होता है जो कहा है उसको मान ले, माफी। अब हमने माफी का मतलब बना लिया। मैंने तो प्रण कर लिया, आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा तो कहने की जरूरत नहीं है, कोई प्रण करने की जरूरत नहीं है। डोंट डू इट, फिनिश, हो गया, माफी हो गई। बख्श लो का मतलब माफी नहीं है। फॉरगिव कर दो भगवान जी, नहीं है।
जो तू अवगुण करता था या जो इग्नोरेंस थी तेरे में, जिस सच को तू अवॉइड करता था रब्बी गुणा नू, अगर उन्हां नू तू ले लिया, रब दे गुणा नू ले लेना बख्शिश कहलाता है, कृपा कहलाता है, ग्रेस कहते हैं, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ, ਅਗਰ ਲੈ ਲੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਲੋ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਲੋ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕਾਮਯਾਬ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ, successful life is not by material word, how much one has. Successful life is आत्मक तौर ते अध्यात्मक जीवन वाला, उच्चा सुच्चा आचरण वाला सदाचारी जीवन, कामयाब। नानक नदरी नदर निहाल, निहाल होना कामयाबी है। रियल सक्सैस है तू स्पिरिचुअलिटी नू जी, आइडियलिज्म नू जी, रब दे गुण जेड़े जेड़े आइडियल हन इन्हां नू जी। दिस इज द ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बेस्ट, टॉप मोस्ट सक्सैस इन द वर्ल्ड। वंस यू अचीव इट, इट नैवर गोज ऑफ। इहदी स्टॉक मार्केट थल्ले कदे नहीं आंदी। अमुल गुण अमुल व्यापार है, इस व्यापार की स्टॉक मार्केट थल्ले नहीं आती रब्बी गुणा दी। सो जे बख्श लेहो, जे दिती हुई मत नू, सस्से नू सियारी है, ले लवो तां कामयाबी ही कामयाबी है। कामयाबी की प्राप्त करनी है, भगत जना के मन विश्राम। विश्राम कद होएगा? जब तक मेरा भगवान से मिलन नहीं हो जाता। भगवान से मिलन का मतलब है मेरी पटकना मुक गई। प्रमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, बहुत जन्म बिछड़े थे मादो, मैं पटक पटक के हूं चारे कुंडा पालियां तू जेवड़ ना साइया। अब आपके पास आ गया हूं, पटकना खत्म, विश्राम। टिक के बैठ गए। भगत जना के मन विश्राम। मन विश्राम हो जाना अल्टीमेट कामयाबी है। विश्राम ता करेगा जब तक मेरे शाह बैराम जी ना मैनू मिलन। मेले में जाते हैं, मेले में पापा ने बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है, बड़ी चीज़ें देख रहा है, खाने वाली चीज़ें। पापा मेरे को जलेबी ले दोगे ना, मेरे को गंडेरी ले दोगे ना, मेरे को गुलाब जामुन ले दोगे ना? हाँ बेटा ये भी ले दूंगा, ये भी ले दूंगा, अभी पहले मेला देखा है। बच्चा चारों पासे पतंग देख रहा है, लट्टू देख रहा है, खेलने की चीज़ें देख रहा है, और सारी बोला ये भी ले दोगे ना, ये भी ले दोगे, कैन यू बाय दिस फॉर मी? यस यस यस। पर अचानक भीड़ आ गई है, बच्चे की उंगली पापा से छूट गई है। पुलिस वाले आते हैं, तुमको जलेबी चाहिए? नहीं, पापा चाहिए। गुलाब जामुन चाहिए? नहीं, पापा चाहिए। अब वो मन भटका हुआ है, लेकिन अब ये विश्राम तब करेगा, ये सारी आइटमों से हट के टिकेगा तब जब पापा मिलेंगे। जब भगवान से मिलन, जीते जी, मरने के बाद नहीं। जब मर जाएंगे 7वें आसमान पे जाएंगे और भगवान से मिलेंगे, वो बात नहीं चल रही। जीते जी जब भगवान से मिल गए, ये पापा से मिलन की अवस्था, और इस अवस्था को भगत जना के मन विश्राम कहते हैं। बख्श लो, वो वाली मत ले लो जिसको श्लोक में बोला सो प्रभ सदा संभाल। तो नानक सींचे तो कामयाब जीवन है। कामयाब जीवन विश्राम, टिक गए, पटकना से छूट गए। अब निर्गुण यार यान्या को समझना होगा। साकत निर्गुण यारा अपना मूल पछाण। जो इंसान सच के साथ नहीं रहता उसको अपना मूल समझ में नहीं आता। मेरी सोर्स क्या है? मेरी सोर्स है, कहो कबीर राम के अंश। हाँ, हम सारे भगवान जी से पैदा हुए हैं। ये सोर्स उसको मालूम नहीं है।
मान तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हारजी तेरा नाल है गुरमती रंगवाण। ये सोर्स समझ आ जाए ना, ऊंच नीच जात पात का वितकरा खत्म, गोरे काले अमीर गरीब का वितकरा खत्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी दलित पापे जट सारा ऊंच नीच का वितकरा खत्म। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे नजर आते हैं, सारे भगवान जी के बच्चे, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, गॉडली ब्रदरहुड समझ में आ जाती है। ये ब्रदरहुड समझ ना आए तो लोग दाज मांगते हैं, ये ब्रदरहुड ना समझ में आए ना तो लोग दाज के नाम पे लड़कियों को बेचते हैं, ये ब्रदरहुड ना समझ में आए तो लोग वंश चलाने के लिए पुत्र मांगते हैं, और अगर 2 बेटियां हो चुकी हैं तीसरी बेटी को पैदा होने से पहले भ्रूण हत्या करके पेट में मार देते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड समझ में नहीं आई है। अभी वंश चलाने के लिए पुत्र पुत्र की कहानी लगाई हुई है, हमारी जात आगे चलती रहे, पर हम सारे भगवान की जात हैं, अपनी जात क्या खास चलानी है। सो एक मूल न बुझण अपना अणहोंदा आप गणाए दे, अपने मूल को पहचानते नहीं और अपना नाम ऊंचा करने में लगे हुए हैं, अपनी गिनती गिनवाने में लगे हुए हैं, मैं इतना फन्ने खां। अणहोंदा, जो गुण पास में नहीं है, जो क्वालिटीज नहीं है, उनके बिना अपने आप को अखवाई जाना, मैं इतना ग्रेट हूं, तुम सारे भी कहो, आसपास ढेर सारे चमचे चेले रख के वो वडियाई करें। अब हम इस शब्द के अंदर उतरते हैं, ये निर्गुण गुण कछु ना बुझे। कौन सा गुण? जो इस निर्गुण आर्याना को समझाया गया, तू भगवान के गुण ले रहे, ये गुण तू समझता नहीं है। अब पहला अष्टपदी की पहली लाइन, रमैया के गुण चेत प्राणी, भगवान जी के गुणों को याद कर। अब मैं सिंपल सरफेस मीनिंग्स कर रहा हूं, सरफेस मीनिंग्स करने से हम कहां तक पहुंचते हैं उसकी पहले बात कर लें। सरफेस मीनिंग्स, भगवान के गुणों को याद कर, रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूलते कवन दृष्टानी, देख तू क्या था और देख तू क्या बन गया। तू एक छोटी सी बूंद था और तेरे को कितना इंसान बना दिया, कितना बड़ा बंदा बना दिया तेरे को। जिन तू साज सवार श्रृंगारिया, जिसने तुझे बना के साज संवार के तेरे को श्रृंगारा। गर्भ अगन में जिन्हों उबारा, जिसने तेरे को माता के पेट में, वहां अग्नि होती है वहां पर रखा। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, तू जब पैदा हुआ तेरे को मां का दूध दिया गया। भार जोबन, जब तू जवान हुआ, भोजन सुख सूद, तेरे को सारे सुख सहूलतें और भोजन दिया गया। बिरद प्या, जब तू बुढ़ा हुआ, बिरद प्या, ऊपर साक सैन, साक होता है साक सैन मतलब संबंधी थे, रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स। जब तू बूढ़ा हुआ ये सारे तेरे बुढ़ापे का सहारा मिले। मुख प्याओ, बैठ को दैन, अगर तू उठ नहीं सकता, अपना काम नहीं कर सकता, किचन में नहीं जा सकता, कमा नहीं सकता, कुक नहीं कर सकता, तो मुख प्याओ ये आके तेरे मुंह में डालते हैं, तेरे बैठे बैठे मंजे पे। मुख प्याओ, बैठ को दैन, ये भगवान ने गुण दिया है। ये निर्गुण गुण कछु ना बूझे, बख्श लो तो नानक सी जाए, ये इसके सरफेस मीनिंग्स है। अगर हम सरफेस मीनिंग्स तक रहेंगे सीमित और अपने आप को एडवांस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमको एक मुश्किल आ जाएगी। क्या? श्लोक आ गया, उठ फरीदा उज्जू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई नानिवे सो सिर का पुतार। अब सरफेस मीनिंग्स निकलेंगे, ओए फरीद उठ, हम सबको बोल रहे हैं तुम उठो और उज्जू साजो। उज्जू साज मतलब नमाज के लिए तैयारी कर। जो सिर साई ना निवे, जो खुदा के लिए सिर ना झुके, सो सिर का पुतार, लोगों के सिर उतारने पड़ेंगे। सरफेस मीनिंग्स है। जो सिर साई ना निवे सो सिर कीचे काए, जो सिर खुदा के लिए झुकता नहीं है उसका क्या करें? कुन्ने हेठ दिलाई है,
पकड़ के कुन्नी, बर्तन, पतीले, कुकर के नीचे उसकी गर्दन पकड़ के जला दो। जो सिर नाई साई नानी में सो सिर कीचे काए, कुन्ने हेठ जलाइए, बालन सन देथाएं। आग मत जलाओ, वहां पे गैस और चूल्हा और लकड़ियां मत जलाओ, उसका सिर जला दो। क्या हम ये करें रोज? लोगों का सिर पकड़ के जलाएं, लोगों का सिर काटें? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल होना भी नहीं चाहिए। एक दूसरे का सिर नहीं काटना चाहिए। हमको तो सिखाया तेरे भाणे सरबत दा भला, हमको तो सिखाया बालक बिरद ना जानिए नहीं चलती दरबार, हमको तो सिखाया ना को मूर्ख ना को सियाणा, हमको तो सिखाएगा मंदा किसनो आखिए जा तिसबिन कोई ना है। कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी पापी नहीं है। फिर किसका सिर पकड़ के जलाएं? किस किस का सिर काटें? किसको लेबल करें कि तुमने खुदा को सिर नहीं झुकाया? सरफेस मीनिंग्स करेंगे तो मिसगाइड हो ही जाएंगे। इसका मतलब हमको अर्थ इस एंगल से समझने चाहिए, इस दृष्टिकोण से समझने चाहिए जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। चाहे एथिस्ट है, कम्युनिस्ट है, आस्तिक है, नास्तिक है, पापी है, पुण्य है, अमीर है, गरीब है, स्त्री है, मर्द है, छोटा है, बड़ा है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, भगवान मानता है, नहीं मानता है, कोई भी दुनिया का इंसान उसके ऊपर पूरी तरह से एप्लीकेबल होते हो, हर किसी के ऊपर। अब अगर हम इसके सरफेस मीनिंग्स करें, जिंतु साज सवार शिंगारिया, इससे पहले जो कवन मूलते कवन दृष्टानी, जो एक छोटी सी बूंद से बना है, कई तो बूंद बनते ही पेट में मर जाते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। कई पैदा होने के बाद मर जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बड़े हो गए हैं पर उनको संवारा नहीं गया, बल्कि वो गली में धक्के खा रहे होते हैं, गंदगी में पड़े होते हैं बेचारे, सरकमस्टांसिस के कारण। उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। गर्भगन में जिन्हों बारिया, कई गर्भगन में नहीं पूरी तरह पल पाते। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, कई पैदा होने तक उनकी मां मर जाती है, बड़ी मुश्किल से बच्चे को बचाया जाता है। कईयों की मां का दूध नहीं आता है। पर जोबन भोजन सुख सूद, कईयों को जवानी भी पूरी नहीं आती और कईयों को जो अपने खाने पीने का पूरा सामान नहीं मिलता। बिरद प्याऊ पर सक्सैन, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े तो हो जाते हैं पर उनके बच्चे उनको पूछते नहीं हैं, रिश्तेदार उनको मिलते नहीं है। फिर ये शब्द उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्या? बिरद प्या ऊपर साख सैन, कईयों के बच्चे उनको जल्दी से जल्दी बहू और बेटा बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं, या पिछवाड़े में एक चादर डाल के वहाँ पर रख देते हैं, या उनसे पेपर साइन करा के उनको किक आउट करके कचहरी में धक्के खिलवाते हैं। कहाँ बिरद पे ऊपर साख सैन हुआ? गुरबाणी झूठ हो नहीं सकती। गुरबाणी खरा सच है, खरा सच सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता हो, उस नजरिए को, उस फलसफे को, उस धर्म को, उस सुने को, उस तत्व ज्ञान को सतगुर बोलते हैं। अब वो समझे इसमें से रमैया के गुण चेत पुरानी। अब हम इसके सरफेस मीनिंग्स के बदले इसकी डेप्थ में उतर के इसके आध्यात्मिक मीनिंग समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग, जो गुरमत का दरियाओं में से रतन जवाहर माणिक हमने लेने हैं। जब हम इंसान पैदा हुए हैं तब से हम चारों तरफ से इंसानियत के गुण नहीं ले रहे हैं, पशुता वाले गुण ले रहे हैं। हम इंसान है ही नहीं। हम तो पशु मानस चंप लेटे अंदरों काल लिया है। हमने मानस के चमड़ा लपेटा हुआ है, अंदर से हम काले करतूत पशु की मानस जात है। हम इंसान है ही नहीं।
गुर सेवा ते भगत कमाई। जब तक हम सतगुरु की मत को ना लें और उसको ना जिए, तब ये मानस दे पाई, तब माना जाएगा कि मनुष्य देही मिली है। अदरवाइज तो ये एक शरीर मिला है जो फिर है, जो बेतालिया वांगू है। सतगुर जी नी ना सेव्यो, शब्द ना कीतो विचार, अंतर ज्ञान ना हो, मृतक है संसार। वी आर जस्ट लाइक डेड बॉडी, और कुछ भी नहीं। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जितन बिरहो न उपजे सोतन जान मसान। हम सिर्फ डेड बॉडी तो हैं, ग्रेव यार्ड ही तो हैं। अब क्या करें, हमको इंसान बनाना है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्मी ऑफ स्पिरिचुअल लेवल को अचीव करना। हम नीचे गिर गए हैं, इसको अवतरण बोलते हैं। इंसानियत जात से नीचे गिर गए हैं और पशुता के तल पे गिर गए हैं, अवतरण हो गया। बिन सिमरन गर्द बह की नहीं आई, हम गधे हो गए, खोते हो गए, इंसान ना रहे। अब हमें इंसान बनना है तो हमारे मन को जगाना होगा, मन को अवेयर कराना होगा, मन को सतगुरु के घर पैदा करना पड़ेगा। ये शरीर मम्मी पापा से मिल गया, अभी इंसान नहीं बने। जब तक मन सतगुरु के कारण पैदा नहीं होगा, सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, तब तक भटकना लगी रहेगी, तब तक हम इंसान नहीं है। सतगुरु की मत लेंगे तब से हमारा जन्म शुरू होगा। उसको बोलते हैं बिंद तेजिन पिंड किया। ये वाले शरीर की बात नहीं चल रही अब एक शरीर प्राप्त करना होगा। ये हाथ गलत काम करते हैं, किसी का बिगाड़ते हैं। इन हाथों के पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो वाले मन को मार के मन नया पैदा करना होगा। ये नया पैदा मन इन हाथों में करुणा डालेगा और ये हाथ किसी के ऊपर गलत काम नहीं करेंगे, किसी को पैट करेंगे, किसी को थापड़ा देंगे, किसी का बिगड़ा काम संवारेंगे, किसी बुजुर्ग माँ बाप का गोडे कुट देंगे, किसी को फांसी नहीं देंगे, किसी की नौकरी करते टाइम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बिगाड़ेंगे नहीं, किसी की प्रमोशन को रोकेंगे नहीं। ऐसे ये पैर चल के पब नहीं जाएंगे। जब ये मन नया पैदा होगा, एक और पैर पैदा होंगे, ये आंखें एक और पैदा होंगी, पैके चरण कर पाव के लोयण सुरत करे, सुरत वाली आंखें। अब ये वाली आंखें इनके बस कुछ भी नहीं है। इन आंखों के पीछे देखने वाला मन बदमाश है तो ये आंखें गलत ढंग से देखेंगी। अगर ये आंखों को पीछे मन पैदा हो गया तो हमने एक बार सेंटेंस बनाया था, पराई स्त्री को नीची नजर से देखना चाहिए, नीची से नहीं। दोनों लफ्ज नीची हैं, पर पहली नीची और दूसरी नीची में जमीन आसमान का फर्क है। पराई स्त्री को, पराई चीज को नीची नजर से देखना चाहिए, नीची से नहीं। जो दूसरे नंबर पे नीची है ना, वो नेगेटिव है। वो मेरे मन की आज अवस्था है, जब मेरे को शारीरिक जन्म तो मिला है पर सतगुरु के घर जन्म नहीं मिला, इसलिए वो वाली नजर प्राप्त नहीं हुई है। पर पहली नीची नजर से देखना चाहिए, हलीमी वाली, नम्रता वाली, शर्म हया वाली, सत्कार वाली नजर से देखना चाहिए, मंदी नजर से नहीं। जबान बदल जाती है, खाने का ढंग बदल जाता है, शारीरिक लैंग्वेज सारी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसके पीछे इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, अगर वो ना हो। कल हमने शब्द पढ़ा था, 10 वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे, एक भी ना दे 10 पीर ले तो मोड़ा को का करे। जिस ठाकर से नहीं जा रहा ताको कीजिए सद नमस्कारा। इसके सरफेस मीनिंग्स बनते हैं, तेरे को 10 चीजें मिली हैं और एक नहीं मिली है, उसके पीछे भगवान से तू बड़ी बातें करता रहता है और रूठ जाता है, मुनकर हो जाता है भगवान जी से। अगर भगवान जी एक ना दे और जो 10 तेरे को दिया वो भी छीन ले तो मूढ़ा को कहाँ करे। जिस ठाकर से नहीं चाह रहा ताको की जैसा नमस्कार है। जिस ठाकर से नहीं चाह रहा, पता है कैसे हमने मन बना लिया, और डर दी रब रब कर दी।
डरदी रब रब क्या करदी भी डाडा बड़ा है, की करिए फिर, सुनता नहीं। वो वाला डरदा वाला रब जी नहीं है, रब जी क्रूअल नहीं है आजकल के मम्मी पापा जैसे, कि आज बच्चे ये भी ले देंगे ये भी ले देंगे, लेकिन ये जो ले दिया अब तुमको ये कहना मानना होगा। जब हम बोले सो जाओ सो जाओ, जब बोले जागो जागो, जब हम कहे होमवर्क करो बस, और बातें मत मनवाना। नहीं मानोगे तो ये जो लेके दिए ये भी छीन लेंगे। वो वाले क्रूअल मम्मी पापा है भगवान जी। नहीं, अर्थ समझ में आए। 10 वस्तु ले पाछे पावे, तू अपने इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के स्वाद के पीछे हुए मन चलता है, ये 10 वस्तुओं के वास्ते सदका पाछे पावे। एक बस कारण, तूने सच की मत नहीं ली, सस्त वस्तु किन्ने नाई, सस्त वखर तू किन्ने नाई, सच की वस्तु लेता नहीं, साबित वस्त मन के अंदर है वो तू लेता नहीं। एक वस्त कारण सच को नहीं लिया ना, बिखोट गवावा है। तेरे पास जो चंगी मत है ना जिसमें खोट नहीं होती है, वो चंगी मत वाली बिखोट मत चली जाएगी, गवा बैठेगा। एक भी ना दे, अगर सच की मत ना दे 10 भी हीर ले, फिर तो ये सारे तेरे को मूर्ख बनाएंगे, तेरी सीता को लूट लूट के ले जाएंगे, हीरेंगे, तेरे को टेम्पटिंग कराएंगे, लुभायमान करेंगे तेरे 10 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय। एक भी ना दे 10 भी हिर लें, ये तेरे को पागल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भी सतगुरु के घर जन्म ही ना लिया। दस भी हिर ले, सतगुरु के घर जन्म ले लो, ये 10 सताएंगे नहीं। पै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे बन जाएंगे। अखी बाजो वेखना विण कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना विण हत्था करना, जीबे बाजो बोलना यो जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण के तो खसमें मिलना जीवन बन जाएगा। खसमें मिलना, रब जी नू मिलना, रब जी नू मिलना, भगत जना के मन विश्राम। इंसान बनना है, इंसान बन जाओ ना, तब कहते हैं जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदे गुर बिन होर घोर अंधार। सतगुरु की मत ले ली तो ठीक, नहीं तो अंधेरे में भटक ही रहा है। उसको बोलते हैं बलहारी गुरु अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस थे देवते किए। मैं तो जानवर ही था, मेरे को देवता वाले गुण दे दिए। जो शरीरक जन्म का मानस जन्म मिला था ना, वो बेकार था मेरा। अब मेरे को देवते वाले गुण दे दिए, मीन्स दैवी गुण दे दिए, मीन्स आइडियल गुण दे दिए। करत ना लागी बार, तब सतगुरु के घर जन्म लेना पड़ेगा ना। सिख के घर पैदा हो जाने से ये प्लस पॉइंट है कि गुरुद्वारे आ सकेंगे, पंजाबी मम्मी पापा बोलेंगे, पाठ सिखा देंगे, पगड़ी बांधनी आ जाएगी, वाल संवारने आ जाएंगे, और गुरुद्वारे जा जा के आदत पड़ जाएगी। पर सतगुरु के घर जन्म लेने से हम सही मायने में सतगुरु के पाने चलना सीखेंगे। डॉक्टर के घर जन्म लेके डॉक्टर नहीं बनता इंसान, इंजीनियर के घर जन्म लेके इंजीनियर नहीं बनता इंसान। ऐसे जब तक सतगुरु के घर जन्म ना ले तब तक हम पशु ही हैं। अब अगर वो लेना है ना, तो जपजी साहब, हमारी जपजी साहब की नई ट्रांसलेशन बुक आई है, उसमें मन जो सोच रहा है मैंने इंसान बनना है, क्यों सचियारा हुई है, क्यों कूड़ा टुट्टे पाल। अब इस मन को समझाया जा रहा है, देख अगर तू हुक्म रजाई चलना, जो अंदर भगवान जी तेरे रहते हैं, वो जो सुनया मैसेज देते हैं, नानक निभी नाल है ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, वो तेरे साथ में अंदर से जो बात सुनाई जा रही है, जमीर की आवाज, कॉन्शियंस की, सतगुरु की आवाज, उसको ले ले। उसको लेगा तो उसके हुक्म के अनुसार चलेगा ना, तो दूसरी पौड़ी शुरू होगी, हुक्मी होवन आकार, तेरे नए नए आकार बनेंगे। तू हुक्म को डिक्टेट नहीं कर सकता, तू हुक्म बयान नहीं कर सकता, सिर्फ हुक्म के अनुसार चल के, नियम के रजा के अनुसार चल के तेरा नया आकार बनेगा, तेरी नई सृष्टि बनेगी। चाहता है? चाहो तो बनती है। तीर्थ नावा जे तिस पावा, अगर मेरे को पावता है तुम्हारा तीर्थ तो मैं आपके तीर्थ पे नहाता हूं। विण पाने अगर नहीं भावता कि नहाए करी, फिर कैसे नहाऊं? फिर तो नहाऊंगा ही नहीं।
जेती सिठ उपाई वेखा, जो नया आकार मेरे को प्राप्त हुआ है, बिन कर्मा के मिले लई, ये तुम्हारे फलसफे के बिना मैं ले नहीं सकता था। मत विच रतन जवाहर माणिक, ये गुर की सिख सुनी, मेरे को रतन जवाहर माणिक की मत प्राप्त हुई आपकी, शुक्रिया। ये आकार तब बनते हैं, आकार कमाने पड़ते हैं, चंगे चंगे गुणों का आकार कमाना पड़ता है, तब हम पशु से इंसान बनते हैं। तब गुर सेवाते भगत कमाई कहलाता है, तब ये मानस देई कहलाता है। पढ़ाइयाँ करने से, दुनियावी डिग्रियां लेने से इंसान नहीं बन जाते हैं, पैसे कमा लेने से इंसान नहीं बन जाते हैं। रमैया के गुण चेत प्राणी, देख रमैया गॉड रब जी, उनके गुण वाली मत लियो ना तो क्या होता है, कवन मूल ते तेरे को दृष्टानी बना दिया। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, तू क्या था, क्या बन गया। हर टाइम गालियां निकालता था, हर टाइम आंखों से स्टेयर करके गुस्से से ही देखता रहता था, दिन रात ऊंची नीची बोलता रहता था, निंदा ही करता रहता था, अपसट था। क्या था तेरा मूल, देख देख, तेरे को खाक नूर कर दंग, तेरे को खाक से नूर बना दिया, देख कमाल कर दिया। तेरे को बिंद ते जिन पिंड किया। जब हम बिंद से शुरू होते हैं, बिंद एक बूंद है भगवान जी की, जिससे हमारा पिंड तैयार होता है, हमारा आकार बनता है, इसलिए हमको बिंदी पुत्र बोला जाता है। जो भी बिंदी पुत्र कहलाता है उसने भगवान जी की बिंद ले लिया। बिंद मीन्स भगवान पिता है, पिता के बिंद से रकत बूंद का गारा हम बनते हैं, पिता के बिंद ते जिन पिंड किया बनते हैं। चंगे गुणा वाला पैदा होते हैं हम, ये हमको आप करना होगा, इसके लिए एफर्ट करना होगा। अगर ना करें, अचानक नहीं बन जाएंगे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठेंगे और बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अचानक एक लाइट आएगी और बन जाएगी, ऐसे नहीं होगा। ए शरीरा मेरा इस जग में आए के क्या तू कर्म कमाया, के कर्म को आया तू शरीरा, जहां तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया। अब मेरा रचन रचने लग गया, अब मेरे को नया करने लग गया। जिन तू साज संवार शिंगारिया, दिखा दिता। पहले मैं इन आंखों से गलत देखता था, अब नहीं देखता। अब दोई दोई लोचन पेखा हूं, हार भी नवर ना देखा। ये कवन मूल थे कवन दृष्टानी, मेरे को ये नजरिया दे दिया। जिन तू साज संवार शिंगारिया, उसका ये आईब्रो काट के नहीं उसको सजाते हैं, उसके बाल काट के नहीं उसको सजाते हैं, उसको कोई साबत सूरत रब दी पन्ने बेईमान करके नहीं उसको सजाते हैं, उसको चंगे चंगे गुणों से सजाते हैं। अभी पीछे मैं बेंगलोर गया, एक सज्जन को मैंने सोचा ये सरदार जी हैं, इन्होंने पगड़ी नहीं बांधी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा आपने पगड़ी नहीं बांधी हुई। बोला मैं सरदार जी नहीं हूं। मैंने कहा अच्छा, आपने पूरी दाढ़ी रखी, पूरे बाल रखे हुए हैं। कहता मैं अमेरिका से आया हूं, पार्थिव है मेरा नाम। मैंने कहा अच्छा पार्थिव, आप इंडियन हैं? नहीं, मेरे माँ बाप गुजराती हैं, अमेरिका में रहते थे, वहाँ पर पैदा हुआ हूँ। मैंने कहा तो आपको किसने बोला बाल रखने चाहिए? कहते मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा काटने क्यों चाहिए, मेरे को अभी तक समझ नहीं आई है, पहले मेरे को समझा दो काटने क्यों है। सिख बात करे ना तो ऐसे लगता है सिखों के बाल होते हैं, सिख बाल कहीं से लेके नहीं आया। मैंने उसको बोला आपने फिर, आपको माँ बाप गुस्सा नहीं करते? कहते बोलते हैं, पर मैंने उनको, मेरे को अभी तक इसका कोई रीजन नहीं समझ आया, अभी काटने क्यों है। अच्छा, उसको ये बात समझ में आ रही है कि रियलिटी में कैसे रहते हैं। भगवान जी ने यहाँ पर लंबे लंबे बाल नहीं बनाए हो भाई, इनकी भी चुटिया करो और इनकी गुत बना के जूड़ा बनाओ यहाँ पे। भगवान जी आपने कैसे बनाए आपको मालूम है? स्त्रियों की दाढ़ी नहीं आती, आपको मालूम है भी क्यों नहीं आती। उसके बारले शरीर को छेड़ के उसको नहीं सजाते हैं भगवान जी, उसको चंगे चंगे गुण देते हैं। बारला शरीर तो कुदरत के नियम में बनता ही है। जिंतु साज, साज साजना की, स्टार्ट किया, सवार, अब सजा के ना इसको ना तराशा जा रहा है।
श्रृंगार है, इसके ऊपर चंगे चंगे गुण लगाए जा रहे हैं, श्रृंगार कॉस्मेटिक्स लगाए जा रहे हैं, नम्रता के, मिठास के, प्यार के, हलीमी के, हमदर्दी के, करुणा के, इक्वालिटी के, वंड छकना के, सब्र के, संतोष के, पेशेंस के, टॉलरेंस के। ये श्रृंगार है, ये गुण है। अगर बारला श्रृंगार करेगा ना तो उसके बारे में बोलते हैं कि ओ श्रृंगार मिलन कताई, की ओ श्रृंगार मिलन कताई, हर ना मिले, हर ना मिले, जग जीवन गुसाई, हर ना मिले, जग जीवन गुसाई, कियो श्रृंगार मिलन कताई, कियो श्रृंगार मिलन कताई, हर नाम मिले, जग जीवन गुसाई। ऐसे नहीं भगवान जी मिलते बारले श्रृंगार करने से। या नड़िए मानना काय करे, आप नड़े घर हर रंगों की ना माने, शौ नेड़े तन कबलिए बाहर क्या ढूंढे, बाहर से ब्यूटी पार्लर और दुनिया में क्या सुख ढूंढती है। अंदर के गुणों का श्रृंगार कर, सच का श्रृंगार कर, चंगे गुणों का श्रृंगार कर। वो असली धर्म है जो चंगे गुणों का श्रृंगार सिखाता है। वो धर्म नहीं है जो दुनियावी पदार्थ देता है। चंगे गुण कमाना, साज संवार श्रृंगारिया। जो तेरे को ये गुण देता उसको याद ही रखता। रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूलते कवन दृष्टानी। आज हमने भगवान जी को अखों ओले कर दिया। भगवान जी तुम नहीं संवार सकते मेरे को, तुम नहीं मेरा श्रृंगार कर सकते, मैं ब्यूटी पार्लर पे पैसे दे के 4 घंटे में श्रृंगार करके आ जाऊंगा। दाढ़ी रंगनी है रंग आऊंगा, मेहंदी लगानी है लगाऊंगा, काली करनी है काली कराऊंगा, बाल बनवाने हैं बाल बनवाऊंगा, और जैसे वैक्सिंग करानी है कराऊंगा। मेरे को तुम्हारे श्रृंगार की जरूरत ही नहीं है। रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टि। तेरे को वो अंदर से गुण दे सकता है। अंदर के श्रृंगार सीख लेना, तेरी पति से भी बन जाएगी, बच्चों से भी बन जाएगी, सास से भी बन जाएगी, दुनिया से भी बन जाएगी, जमादारनी से भी बन जाएगी, नौकर से भी बन जाएगी, सब जगह बन जाएगी। बस गुर मिल चज चार सिख, तुद कदे न लगे दुख। जिंतु साज सवार श्रृंगारिया, गर्भ अगन में जियो उबारे। अब गर्भ अगन क्या है? आध्यात्मिक मीनिंग समझे। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है वरदाता जी, अगन में हार पहुंचावे उसनो के पो ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरुमुख सदा स्मालिए कहना कि वरदाता सोकम न विसारी है। माता के उदर में तेरे को जैसे पाला गया, पर माता के उदर में जो अग्नि थी ना, गलत नहीं थी। माता के उदर में अगर अग्नि ना हो, बच्चे के मरने के चांसेस हो जाते हैं। एक प्रॉपर अंदर टेम्परेचर है, ये कुदरत का नियम है, ये भगवान का गुण है। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। अंदर पानी है, वो टेम्परेचर ना हो, बच्चे का सारा जीवन बिगड़ जाएगा, उसका शरीर प्रॉपर पन के बनेगा नहीं। जैसे मां के पेट के अंदर वो अग्नि तेरे को बनाने के लिए है, तेरे को पकाने के लिए है, तेरा शरीर के अंग बनाने के लिए है, ये कीमती है, यूजफुल है तेरे लिए। इस अग्नि के अनुसार ना बाहर भी एक अग्नि है। जैसी अग्नि उदर में तैसी बाहर माया। इस दुनिया में झूठ कुछ भी नहीं है, सब जगह कुदरत का नियम सिस्टम चल रहा है।
और सब जगह जो कुछ है ना, ये कुदरत की माया है। पर अगर इसको तू दस्तगिरी समझे कि मैं पकड़ लूं, तो तेरे को छलावा हो जाएगा। कुदरत के नियम सिस्टम को समझ। जैसी अगन उदर में, तैसी बाहर माया। अगर हमको चारों तरफ कुछ बेईमान लोग मिलते हैं ना, ये मेरे को पका रहे हैं कि मैंने ये बेईमानी का गलत काम नहीं करना। अगर मेरे को सांप मिला जहरीला, तो मेरे को ये समझना इस सांप के जहर से मैंने मरना तो नहीं है, पर मैं औरों को सांप की तरह डसा नहीं करूंगा, दो मुंहा सांप नहीं बनूंगा। कुत्ता भौंकता है, मैंने कुत्ते से समझ लिया मैंने ऐसे भौंकना नहीं है। हल्काए कुत्ते की तरह मैंने द्वार है द्वार स्वान जो डोलत नहीं भागना है। ये चारों पासे जैसी अगन उधर में, तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जी करते खेल चाहिए, कुदरत का एक नियम है। इसका मतलब गर्भ अगन में जिन्हें उबारा मीन्स है ये जो चारों तरफ अग्नि है ना, इस अग्नि। अब एक पॉइंट सामने आया। एक इंसान को मैंने पूछा था आप अभिमन्यु के बारे में कुछ जानते हैं? कहता हाँ अभिमन्यु जो अपनी मां के पेट में कहानी सुन रहा था कि चक्रव्यूह में कैसे घूमते हैं, पर वो अभिमन्यु अपने जीवन में चक्रव्यूह में फंस गया। उसको बोला बाहर निकलो, तुमने तो कहानी सुनी है। वो बोलता है मैं बाहर नहीं निकल सकता। बोला क्यों? क्योंकि चक्रव्यूह में घुसने के लिए तो मेरी मां जब कहानी सुन रही थी मैं मां के गर्भ में था, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं तब तक मेरी मां सो गई थी और मेरे को फिर सुनाई नहीं दिया। अच्छा ये प्रतीक है। मैंने उनसे बात की कि गुरु ग्रंथ साहब जी ये समझाते हैं इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्तु अपनी ले। अगर तेरी मत सो जाए तो तेरे को दुनियावी चक्रव्यूह से निकलना नहीं आएगा, अगर तेरी मत जाग पड़े तो इस चक्रव्यूह से निकलना आ जाएगा। ये चारों तरफ माया है ना, अगर ये माया का चक्रव्यूह है, अगर इसमें से निकलना नहीं आता तो तू अभिमन्यु है। अगर निकल गया तो तेरे को जीवन पदवी प्राप्त हो गई। ये हमारी जिंदगी का हर दिन हर पल चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से कैसे निकले? मत रूपी मां जागनी पड़ेगी, अवेयरनेस चाहिए। गर्भ अगन में जीना उबारिया, ये चारों तरफ एक गर्भ अगन है। नेगेटिव नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी पाप नहीं है। लोग बोलते हैं सोना झूठ है, एक मेटल ही है। पैसा झूठ है, पैसा अभी 1700 सदी में आया है, पहले भगवान नहीं था क्या? इंसान ने बनाया रुपया पैसा। पहले कौडियां होता था, पहले मोहरे होता था। ओ जी स्त्री झूठ है, शुरू से स्त्री है। स्त्री नरक का द्वार है। वाह जी वाह, इंसान अपनी अय्याशी करे, स्त्री नरक का द्वार हो गई। कैसे स्त्री नरक का द्वार हो गई? ये सारी बातों को क्या बनाया हुआ है जी? ये माया है, ये झूठ है, कुछ भी झूठ नहीं है। हमारी पुस्तक आई है रब्बी रजा, आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, हमने उसमें डिस्कस किया। यहां पर कुछ भी झूठ नहीं है, सिर्फ मेरा देखने का नजरिया झूठ है। इस देखने के नजरिए को मूलते दृष्टानी करना है, नजरिया बदलना है, पैराडिम शिफ्ट करना है। ये आई साइट लेनी है सतगुरु की मत, रमैया के गुण लेके। गर्भ अगन में जिनो भरिया, बार भी व्यवस्था तुझे प्यारे दूध। जब ये मेरा मन, ये मन अगर गऊ मांगता है ना, उसको बोलते हैं तन्ना जी। गऊ भैंस मंगुल्ला लावेरी, अगर हम पढ़ दे ना इकट्ठा, गऊ भैंस मंगुल्ला वेरी, मंगुल्ला वेरी कुछ नहीं होता। गऊ भैंस मांगो, लावेरी, लावेरी भैंस कौन सी होती है? जो दूध देती है। मैं ऐसे वाली मत मंगदा हाँ जेड़ी मनु अमृत रूपी विजडम रूपी दूध देंदी है, सतगुर दी मत रूपी दूध देंदी है। गऊ दुहाई, बछड़ा मेल। वैसे मेरे बछड़े का मत के साथ मेल नहीं है, मां के साथ मेल नहीं है, दूध मिलता नहीं है। मिल जाए, अगर नहीं मिला इसको बोलते हैं सीता लक्ष्मण विछड़ गया। अगर ये मिल जाए तो ये गऊ का दूध, गऊ दुहाई, बछड़ा मेल। ये बछड़ा मेल हो सकता है। हार से तीमन बेदया मेरी जिंदड़िए, जो बालक लग दूध खीरे राम। हम सब का मन बालक है।
उम्र के जितने मर्जी बड़े हो जाए, अगर रमैया के गुण ले ले तो इसकी मऊ मुई गऊ देव जीवाए हो जाता है। और जिसकी गऊ मत मर जाए उसको मरी हुई मत वाली अकल समझ में आती है, इसलिए वो तीर्थों पे घूमता रहता है। कबीर साहब पूछते हैं, हज काबे जाए था, आगे मिला खुदाए। मैं तीर्थ पे जा रहा था, आगे से खुदा जी मिल गए। साईं मुझे लड़ पड़िया, तुझ किन फुरमाई गाए, तेरे को ये मरी हुई मत किसने दे दी कि मैं तीर्थ पे बैठा हूं? मैं तो सब जगह रहता हूं, तीर्थ पे या एक दिशा में थोड़ा ना रहता हूं। कबीर जी बड़ी गहराई की बात कर रहे हैं। मत मर जाए ना इंसान की तो नीम कीम खतरे जान वाली अक्कल होती है। सतगुर की मत मिल जाए तो इंसान जागता है। सतगुर की मत, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, जितना तू निर्मल बुद्ध होता जाएगा, बाल बुद्ध होता जाएगा, तो तेरे को उतना ज्यादा मत रूपी चंगी मत वाला गांव वाला दूध मिलता है। पर जोबन, फिर तेरे को अलर्टनेस वाला जोबन हमेशा रहता है, भोजन सुख सूद, और तेरे को संतोखी भोजन मिलता है। और जित पैदे फिर नांगे नहीं थीवना, ऐसा ऐसा हर कपड़ों और शोभा प्राप्त हो जाती है। बिरद प्या ऊपर साक्षान, ये बिरद प्या बुड्ढे को नहीं बोलते हैं। बिरद प्या की होता है, देख फरीदा जोथिया दाढ़ी हुई पूर, अग्गा नेड़ा आया पीछे रह गया दूर। ये दाढ़ी पूर का मतलब चिट्टे वाल नहीं होता है। दाढ़ी पूर का मतलब होता है विजडम वाली दाढ़ी, नम्रता वाली। अकड़ी हुई दाढ़ी होगी ना जिसकी ठोडी, वो ऐसे चलेगा, और अपने से नीचा किसी को देखेगा उसको ऐसे करेगा। गुरु साहब कहते हैं, गरीबा ऊपर जे खिंजे दाढ़ी, पार ब्रंसा अगन में साड़ी। नम्रता रखता है ना, ये दाढ़ी ले ले, ये पूर दाढ़ी है, विजडम वाली दाढ़ी है। एवं धुप्प च खड़े होके वाल चिट्टे नहीं कीते, विजडम प्राप्त। देख फरीदा जोथिया दाढ़ी हुई पूर, अग्गा नेड़ा आया। अग्गा नेड़ा का मतलब डेथ नहीं है, अग्गा नेड़ा का मतलब है रब्बी मिलन की अवस्था आ गई, पिछा रह गया दूर। हो जो मैं नैगेटिव ख्यालों नाल जींदा सी ना, पशुता वाले हो आया दूरों चल के वाले, मैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो वाले, मैं चारे कुंडा पालियां वाले, पीछा रह गया दूर, छोड़ा हम वो गलियां। देख फरीदा जोथिया दाढ़ी हुई पूर, अग्गा नेड़ा आया पीछा रह गया दूर। देख फरीदा जोथिया शक्कर होई विस, जो मेरी विस रूपी ख्याल सी ना, उन्होंने मत मिली। ये विस संसार तुम देखते हर का रूप है, समझ में आ गया। जो पहला मैं जहर को लिया आया सी ना, वो शक्कर हो गया, मिठास हो गई। फरीद जी कहते ने एक बारी मत बना लेना, सारी धरती तेरे हस्ते शक्कर हो जाएगी। देख फरीदा जोथिया शक्कर हुई विस, साईं बाजो अपने विदन कहिए किस। फिर इंसान किसी को कहता नहीं है मैं बहुत शरीफ हो गया हूँ, मैं बहुत ईमानदार हो गया हूँ, मेरे को भगवान जी मिल गए, मैं बड़ा आसमाने चढ़ गया। नहीं, कहना नहीं पड़ता, जियो, रेलिश इट, एंजॉय इट, नम्रता च रहो। किसी ਨੂੰ माला फेर फेर के नहीं दिखाना पैंदा, किसी सामने चौकड़े मार मार के बड़ा हलीमी वाला नम्रता, फोनी नम्रता नहीं दिखानी पैंदी, दिखाना नहीं पड़ता। मैं भी धार्मिक स्थान पे आ गया हूँ। जैसे एक अंधे को किसी पादरी ने पूछा था, तू अंधा भी है, तेरे को सुनाई भी नहीं देखता, कान भी तेरे काम नहीं करते, बोल भी तू सकता नहीं, तो फिर तू चर्च में क्यों आ जाता है हर संडे के संडे? तो वो प्रतीक ही है कहानी का कि वो बोलता है, ना मैं कुछ देखने चाहता हूँ, ना मैं कुछ सुनाने जाता हूँ, ना सुनने जाता हूँ, ना मैं कुछ बोलने जाता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि तुम लोग धर्मी हो, देखो मैं भी आ गया, मुझे धर्मी समझो, बस। डू वी कम फॉर दिस पर्पस? नो, दिखाने नहीं आते हैं, समझने आते हैं। निर्गुण यार आने से सियाना होने आते हैं। बिरद प्या ऊपर साख सैन, अब साख संबंधी प्राप्त होते हैं। केड़े वाले? माता मत पिता संतोख वाले साख संबंधी प्राप्त होते हैं, और सत भाई का रे विसेख वाले साख संबंधी। ये हमने डिटेल में एक सीडी में समझा है। माँ, माँ कौन होती है, माँ कैसे बनते हैं, हम सब माँ कैसे बन सकते हैं, माँ रूपी मत कैसे प्राप्त होती है, फिर संतोख रूपी पिता कैसे प्राप्त होता है, फिर हमारे
शर्म सुरत दो ससुर पे, कैसे ससुराल प्राप्त होता है, फिर कैसे हम अपनी पत्नी को पैदा करते हैं, फिर हम कैसे अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ये सारा हम सच संतत कर अभिषेक सारा हम प्राप्त करते हैं, साहा संजोग विहा विजोग से प्राप्त करते हैं। ये सारा माँ सेमिनार की सीडी आपको मिलेगी, उसमें हमने समझा ये सारे सच के। जो मेरे हर प्रीतम की बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर वाले साख संबंधी प्राप्त होते हैं। ये ब्लड रिलेशन वाले ब्रदर सिस्टर नहीं प्राप्त होते हैं, चंगे चंगे गुणा वाले भैन भरा प्राप्त होते ने। बिरद प्या ऊपर साख सहन, मुख प्याओ बैठ को दहन। तेरे को कोई हेरा फेरी के उद्यम नहीं करने पड़ते हैं, तेरे को संतोख का भोजन सुते सिद्ध प्राप्त होता है। मन जो संतोखी हो गया, बिना एफर्ट के अब दूध आ ही जा रहा है, अब संतोख वधदा जा रहा है, क्योंकि नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, होर गुण दे ही जाते ने। ये निर्गुण गुण कछु ना बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे। अब ये सारे श्लोकों को आप पढ़ेंगे ना अष्टपदी को सारी, तो आखिर में आएगा जो मन को समझाया गया, उस मन को दूसरे पद में कहा जय प्रसाद तारू ऊपर बस है। उसके आखिर में ऐसे दो मूड अंत प्यापे, नानक काट लो प्रभ आपे। नेक्स्ट आदंत जो राखनार उसको समझाया, फिर रतन त्याग कौडी संग रचा उसको समझाया, फिर उसको करतूत पशु की मानस जात समझाया, फिर उसको सुन अंधा कैसे मार्ग पावे उसी मन को समझाया जो निर्गुण यार यान्य है, फिर संग साई सो आवे न चीत उसको समझाया, फिर उसको कहा है तू देख बैर विरोध काम क्रोध लोभ मोह जैसे जीवन में दिन कितनी उम्र बिताता है, याहू जुगत बिहाने कई जन्म बिताता है तू, नानक राख लियो आपन कर कर्म। अब वो मन आके सरेंडर कर रहा है, ये आने से सियाना होना चाहता है, रमैया के गुण लेना चाहता है और आके कहता है तू ठाकुर तुम पैरदास। 8वां पदा जियो पिंड सब तेरी रास। ये जो मेरे को जियो पिंड प्राप्त हुआ ना, चंगे गुणा वाला आकार, ये सब आपकी कृपा है, बख्शिश।